श्लोक नंबर 27 मद जीतने के उपाय। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्रन्य संपदा किं प्रयोजनम्। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। एक बार पुनः देखें। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम्। यदि पाप निरोध पाप को रोकने वाला रत्नत्रय धर्म है तो अन्य संपदा दूसरी संपत्ति से किं प्रयोजनम क्या प्रयोजन है। अथ यदि पापाश्रवः पाप का आश्रव अस्ति है तो अन्य संपदा अन्य संपत्ति से किं प्रयोजनम क्या प्रयोजन है। आचार्य महाराज एक प्रश्न चिन्ह आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं कि देखिए, यदि पाप का आश्रव निरंतर हो रहा है तो कितनी भी संपत्ति है वह संपत्ति नियम से कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि निरंतर जब पाप बढ़ेगा अशाता वेदनी बढ़ेगी तो अशाता वेदनी के बढ़ने के कारण वह सारी की सारी संपत्ति नियम से नष्ट हो जाएगी। और यदि रत्नात्रय रूप महावैभव संपत्ति आत्मा में तिष्ठ रही है तो अन्य संपदा किं प्रयोजनम अन्य संपदाओं से कोई आवश्यकता नहीं, अन्य संपदाओं की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रत्नात्रय ही वह महान रत्न है जिसके होने पर सब कुछ हो जाता है। यदि किसी के पास पाप निरोध के लिए रत्नात्रय निधि है तो फिर उसे अन्य किसी संपदा की आवश्यकता नहीं। मद सब रखे रह गए। मद किससे हो रहे हैं? मद अभिमान होता है द्रव्यों का। हमारे पास पैसा है, ज्ञान है, धन है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी घोड़ा बंगला सुंदर शरीर बलिष्ठ शरीर प्रतिष्ठा, ये सारी की सारी चीज़ें रत्नात्रय से भिन्न आत्म स्वभाव से भिन्न पर हैं। ये मेरे नहीं, मैं इनका नहीं। अच्छी तरह बैठ के पहले निर्णय करें। क्या निर्णय करें? पहले ये विचार करें, मैं शरीर हूँ या फिर इस शरीर से भिन्न अन्य कुछ और हूँ। अच्छी तरह शांति से एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं और बैठने के बाद निर्णय करें, मैं मात्र शरीर हूँ या फिर इस शरीर से भिन्न अन्य कुछ और हूँ। यदि मैं इस शरीर से भिन्न अन्य कुछ और हूँ तो वह क्या है? वह है आत्मा। अरे मैं तो वह आत्मशक्ति हूँ जो कैसी है? जो निरंतर स्वस्थ है। जो कैसी है? जो अजर है, जो अमर है, जो अजन्म है, जिसका ना कभी जन्म हुआ है, ना कभी बुढ़ापा प्राप्त होता है, ना ही कभी मृत्यु होगी। जो कैसी है? अमर है, अक्षय है, अनंत है, अरुज है। अमर है, कभी मरती नहीं, अनंत है, कभी अंत को प्राप्त नहीं होती, और अक्षय है, कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती, कोई भी उसे घात नहीं सकता।
और अंत में कहा अरुज है, अर्थात वह कभी भी रोग को प्राप्त नहीं होते। जितनी जो कुछ बाधाएं दिखाई पड़ रही हैं वे सब देह की हो सकती हैं, लेकिन इस भगवती चैतन्य स्वरूप महान शक्ति संपन्न मुझ आत्म तत्व के ये सब विकार विकल्प नहीं होते। मैं इन सब से सर्वथा भिन्न हूँ। मद किन किन का होता है? मद अभिमान घमंड होता है, रुपये पैसा धन संपत्ति दौलत नाम प्रसिद्धि आदि। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। ये चिंतन भी चल रहा है तो पंडित जी साहब कह रहे हैं अभी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं सोचता। सम्यक दृष्टि जीव तो जानता है कि मैं कौन हूँ। अहमिको खलु शुद्धो दंसननानमय्यो सदा रूवी, नवि अत्थि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। मैं एक हूँ, अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु शुद्धो, निश्चय से मैं शुद्ध हूँ। जो कुछ आज तक पाप आदिक हुए हैं किए हैं वे सब इन कर्म जनित विकारों राग द्वेष के निमित्त से हुए हैं। मैं तो आत्म तत्व हूँ। और मेरा क्या है? तो खलु शुद्धो दंसननानमय्यो, मैं तो सदा ज्ञान दर्शनमयी हूँ। मेरा काम जानना देखना, बस जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो, जानो देखो जाने दो। हम उनमें कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं हैं। और अंत में मेरा रंग कैसा, मेरा रूप कैसा, मेरा वर्ण कैसा, तो कहते हैं सदा अरूपी। मैं तो सदा अरूपी हूँ। अरूपी का अर्थ कैसा? अरसमरूपम गंधम अव्वत्तम चेदना गुणमसद्दम, ज्ञान अलिगहनम जीव मणिडिठ संठाणम। न मेरे कोई रस है, मैं अरस हूँ, मैं अगंध हूँ, मैं अस्पर्श हूँ, मैं अशब्द हूँ, मैं अवर्ण हूँ। मेरे कोई लिंग पहचान के चिन्ह इंद्रिय आदि नहीं है। मैं अलिगहनम हूँ, मैं अशब्द हूँ, मैं शब्द से रहित हूँ। और मैं कैसा हूँ? बिना संस्थान, बिना आकार, बिना भेद वाला आत्मा हूँ। और मेरा क्या है? तो कहते हैं अन्नम परमाणु मित्तम्पी नवि अत्थि मज्ज। यहाँ मेरा तो एक परमाणु मात्र भी नहीं है। परमाणु कितना सा? परमाणु वह पुद्गल का भाग जिसका अब कोई दूसरा टुकड़ा संभव नहीं, जो मात्र केवल ज्ञान का विषय है। ऐसा वह अणु, वह भी जिनके क्या उतना भी इस तीनों लोकों में तीनों कालों में मेरा कुछ भी नहीं है। आचार्य भगवंत गुणधर महाराज ग्रंथराज आत्मानुशासन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं गुणवद्ध महाराज? भाई ध्यान से सुनो, यदि जीवन में आध्यात्म चाहते हो तो एक माला रोज फेरो। क्या बोलो? अकिंचन स्वरूपो हम, आकिंचन स्वरूपो हम, मेरा कुछ भी नहीं, मैं इन सब से भिन्न हूँ। कितना सुंदर मंत्र दिया। अकिंचन स्वरूपो हम, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा? कभी अभिमान नहीं होगा और सम्यक्त्व सदा मजबूत बना रहेगा। और यदि किसी के पास पाप आश्रव मिथ्या दर्शन आदि हैं तो फिर अन्य लौकिक संपदा की क्या सार्थकता?
क्या होगा उन लौकिक संपदाओं से? क्योंकि पाप ऐसा होता है कि जब पाप की बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पुण्य के महल भी ढेर हो जाते हैं। इसलिए कोई संपदा किसी को कुछ देने वाली नहीं है, जो है वह मात्र मेरी आत्मा की शुभ अशुभ परिणति ही उसमें कारण है। शुभ परिणति ही पुण्य रूप योग में आएगी तो अनुकूलताएं लाएगी, और अशुभ पाप कर्म जो उदय में आएगा सो वही हमारे जीवन में बुराइयां, दुख, संकट, तकलीफ, विघ्न, बाधा, उपद्रव लेकर आएगा। ये तो कालांतर में नष्ट होगी ही। ये पंक्ति सेम वैसी ही कि पूत कपूत तो काधन संचय और पूत सपूत तो काधन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, संस्कारी है, तो फिर किसके लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हो? वो स्वयं कर लेगा। और पुत्र यदि नालायक है, कुपुत्र है, तो फिर संपत्ति किसको इकट्ठी कर रहे हो? वो सब नष्ट कर देगा। ऐसे ही यदि निरंतर पाप कर्म का आश्रय हो रहा है, तुम आप कितना भी एकत्रित करो कुछ भी बचेगा नहीं। और यदि पुण्य का आश्रय निरंतर हो रहा है, पाप रुक गया है, तो कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिलने वाला है। ऐसे भगवान पूज्यपाद देव सम्यक्त की महिमा के साथ हमारे जीवन को आनंदमय बनाने के सूत्र प्रदान कर रहे हैं।